गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में जो पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले हमने ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ा। ब्रह्मांड उत्पत्ति जो हुई थी, हमने पढ़ा कि बिग बैंग सिद्धांत, जिसमें आरंभ में ब्रह्मांड था वो संकुचित अवस्था में था और आपसी घर्षण के कारण इस ब्रह्मांड में जो संकुचित पदार्थ था उसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ और वह पदार्थ कई हजारों लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी में क्या हो गया, फैल गया। ये प्रक्रिया लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। इसके बाद हमने पढ़ा कि जैसे ब्रह्मांड फैला तो उस ब्रह्मांड में लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व जो ब्रह्मांड का पदार्थ था उस पदार्थ में आपसी संयोजन हुआ और नाभिकीय संलयन और विखंडन अभिक्रिया के माध्यम से में संयोजन हुआ तो क्या बने, तापमान शीतलन हुआ तो वो परमाणु तत्वों के रूप में निर्मित हुए और नाभिकीय संलयन और जो विखंडन था उसके माध्यम से तारों का निर्माण हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि तारों के बाद में किनका निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रह कैसे बढ़े, तो ग्रह कैसे बढ़े इसके बारे में हम पढ़े तो बताया जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो तारे बने उन तारों के बीच में वायु पुंज या गैसीय बादल था, जो आपसी जो घर्षण या गुरुत्वाकर्षण के कारण ये क्या होने लगा, घनीभूत होने लगा, इकट्ठा होने लगा और इसी के परिणाम स्वरूप आपके किसका निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। किसका, ग्रहों का निर्माण हुआ। देखो, ग्रह निर्माण के लिए जो विभिन्न दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, भूगोलवेत्ता है, उनके माध्यम से जो परिकल्पनाएं आती है उन परिकल्पनाओं में 2 परिकल्पनाएं फेमस हैं ग्रह निर्माण के लिए। देखें तो ग्रह निर्माण के लिए जो परिकल्पना है इसमें एक परिकल्पना तो है अद्वैतवादी। कौन सी है, अद्वैतवादी। दूसरी परिकल्पना है द्वैतवादी। पूछ लेता है कि कौन कौन सी परिकल्पनाएं आई, तो पहली तो है अद्वैतवादी, दूसरी है द्वैतवादी। देखो, अद्वैत का मतलब है 2 नहीं है, यानी क्या है, एक ही है। तो उसने बोला कि जो जितने भी ग्रह बने वो एक ही पदार्थ से निर्मित हुए हैं। किससे हुए, एक ही पदार्थ से निर्मित हुए। ग्रहों के निर्माण में एक ही पदार्थ का योगदान माना जाता है। इसने कहा कि नहीं, एक पदार्थ नहीं, इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक तारे जो है वो मिलकर के और उन्होंने क्या किया है, इन ग्रहों का निर्माण किया है। यानी जो 2 पदार्थ या 2 तारे हैं उनका जो आपसी संयोग है उससे ही ग्रहों की उत्पत्ति हो पाई है। अब इन परिकल्पनाओं के संदर्भ में जिन जिन विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, एक बार उन विद्वानों के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, अद्वैतवादी परिकल्पना देने वाले जो थे वो थे 1749 में कास्ते द बफन। इन्होंने सबसे पहले अद्वैतवादी परिकल्पना प्रस्तुत की और इसी के आधार पर अन्य परिकल्पनाओं को भी एक नया आधार मिल गया और 1755 में जर्मनी के जो दार्शनिक थे
इमैनुअल कांट। इन्होंने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की सबसे पहले। क्या नाम था? वायव्य राशि परिकल्पना। कौन सी थी? वायव्य राशि परिकल्पना। इसके बाद अद्वैतवादी में दूसरा जो नाम है वो 1796 में जो आपके फ्रांस के ज्योतिषी थे जिनका नाम था लाप्लास, इन्होंने जो परिकल्पना प्रस्तुत की उस परिकल्पना का नाम था निहारिका परिकल्पना। और इन्होंने इस परिकल्पना को क्या माना? आधार माना। इसके बाद द्वैतवादी में देखें तो द्वैतवादी में पहले विचारक थे आपके चैम्बरलेन और मोल्टन। चैम्बरलेन व मोल्टन, इनकी परिकल्पना 1905 में, और परिकल्पना जो है उसका नाम था ग्रहाणु सिद्धांत परिकल्पना। ग्रहाणु सिद्धांत परिकल्पना। इसके बाद जो दूसरी प्रमुख परिकल्पना है वो आई आपके, एक तो नाम है जेम्स जीन, एक नाम है जेफरीज। जेम्स जीन और जेफरीज ने, जेम्स जीन 1919 और जेफरीज ने 1924 में परिकल्पना की प्रस्तुति की। और इनकी परिकल्पना जो है संयुक्त रूप से आपके नाम क्या था? ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन की और आपके किसकी? जेफरीज की जो परिकल्पना थी वो कौन सी है? ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन के बाद तीसरी जो परिकल्पना है वो है आपके होयल व लिलिंटन। कौन सी परिकल्पना है? होयल व लिलिंटन की सुपरनोवा। कौन सी है? होयल व लिलिंटन की सुपरनोवा परिकल्पना, जो कब आई? 1939 में आई। इसके अतिरिक्त हम देखें तो आपकी द्वैतारक या द्वैतवादी परिकल्पनाओं में, इसको द्वैतारक भी बोलते हैं, द्वैतारक भी बोल सकते हैं। इसमें जो परिकल्पना आई वो थी ओटो शिम्ड की अंतरतारक दूली परिकल्पना। ये आई कब? 1943। तो ये मुख्य जो आपके परिकल्पनाएं हैं जो अद्वैतवादी और द्वैतवादी परिकल्पनाओं के अंतर्गत आती है। द्वैतवाद समझ में आ गया? प्रश्न अगर आ जाए तो दो तारों से आपके ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में कहा गया। अद्वैतवाद जो पूछ ले तो अद्वैतवाद में एक ही तारे से ग्रह की उत्पत्ति या एक ही पदार्थ से ग्रह की उत्पत्ति के बारे में कहा गया।
अब मैं बात करता हूँ अद्वैतवादी में जो पहली परिकल्पना है इमैनुअल कांट की वायबर राशि परिकल्पना। तो एक एक करके जो परिकल्पनाएं हैं इनकी उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है इमैनुअल कांट की वायबर राशि परिकल्पना। इमैनुअल कांट की वायबर राशि परिकल्पना ये अद्वैतवादी है। देखो इमैनुअल कांट थे वो जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। जर्मनी के क्या थे? प्रसिद्ध दार्शनिक थे। और इन्होंने अपनी परिकल्पना में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल नियम और गति के नियमों का प्रयोग किया। गति के नियमों का प्रयोग किया। ये इनका प्लस पॉइंट था कि गुरुत्वाकर्षण बल और गति के नियमों के प्रयोग के कारण इस परिकल्पना को आगे के विद्वानों ने अपनी परिकल्पनाओं में आधार बनाया। ये इनका क्या था? एक प्लस पॉइंट था। परिकल्पना इन्होंने क्या दी? इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड है उसमें एक वायुपुंज जो है वो कौन सी अवस्था में था? स्थिर अवस्था में था। कौन सी अवस्था में था? स्थिर अवस्था में था। बोलते हैं कि इस वायुपुंज में आपसी घर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब आपसी घर्षण हुआ तो ये स्थिर और ठंडा यानी शीतल जो वायुपुंज था वो गतिशील और तप्त वायुपुंज में क्या हो गया? स्थिर था और ठंडा भी था। जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसमें आपसी घर्षण हुआ तो स्थिर और शीतल वायुपुंज था ये गतिशील व तप्त वायुपुंज में परिवर्तित हो गया। तप्त वायुपुंज में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। और ये वायुपुंज था वह जिसे क्या बोले? निहारिका बोल सकते हैं। ये वायुपुंज था तीव्र गति से चक्कर लगाने लगा, तीव्र गति से घूमने लगा। जैसे ये वायुपुंज तीव्र गति से घूमने लगा इस प्रकार से ये वायुपुंज था पहले तो स्थिर था फिर बाद में क्या है? तीव्र गति से ऐसे घूमने लगा। इस तीव्र गति से घूमते हुए वायुपुंज में सबसे पहले एक छल्ला इस वायुपुंज से क्या हो गया? ये पूरा वायुपुंज है, इससे एक छल्ला क्या हो गया? अलग हो गया। एक छल्ला क्या हुआ? अलग हो गया। और जैसे ही वो छल्ला अलग हुआ धीरे धीरे वो छल्ला शीतल तो हो ही रहा था। इन्होंने एक बात कही थी भाई जैसे जैसे ये गतिशील हुआ इसका आकार बढ़ा तो उसकी गति बढ़ गई। इन्होंने एक बात कही थी जिसे आकार बढ़ा उसकी क्या होगी? गति बढ़ गई और ताप भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहाँ पे इनकी आलोचना थी कि जो गति के नियमों के अनुसार देखें तो जैसे आकार बढ़ेगा तो आकार बढ़ने से उस पदार्थ की गति में क्या आएगी? कमी आएगी। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा आकार के साथ साथ क्या हुई? ये तप्त स्थिर संकोचित थी। फिर इसमें क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण हुआ, घर्षण हुआ और ये क्या हुई? गतिशील हुई और विस्तार हुआ इसका। जैसे इसका विस्तार हुआ तो गति और नहीं बढ़नी चाहिए थी। ये इनकी क्या है? आलोचना है। अब एक छल्ला अलग हुआ फिर ऐसे ही दूसरा छल्ला अलग हुआ फिर ऐसे ही तीसरा छल्ला अलग हुआ। उस तप्त गैसीय निहारिका से जो पहले स्थिर अवस्था में थी उससे पहले एक छल्ला हुआ फिर दूसरा फिर तीसरा। इस प्रकार से अपने 9 ग्रह है तो 9 ग्रह जो है अलग हुए। और जो बीच में रह गया जो अपशिष्ट पदार्थ था जिसका भाग था मूल भाग जिसे बोल सकते हैं केंद्रीय भाग था निहारिका का
ये क्या बना, सूर्य बना। क्या बना, सूर्य बना। इस परिकल्पना में जो भाग, जो गैसीय पुंज था वो क्या था, एक एक अलग अलग छल्लों में परिवर्तित हो गया। जो अंतिम भाग रह गया वो क्या था, सूर्य था। और इस प्रकार हमारे सौरमंडल और हमारी पृथ्वी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो समझ में आ गई होगी ये परिकल्पना। कांट ने कहा गुरुत्वाकर्षण बल और गति के नियमों को आधार माना, स्थिर अवस्था में था, शीतल था, गतिशील हो गया और तप्त हो गया। अब इसकी आलोचना जो आई, आलोचना में कहा गया कि जो स्थिर अवस्था या शीतल जो वायु का पुंज था वो अचानक गति कैसे कर लेगा। बोल रहा है कि मैंने बोला कि इसमें आपसी घर्षण हुआ, तो आपसी घर्षण से गति उत्पन्न नहीं हो सकती है। आपसी घर्षण से क्या नहीं हो सकती है, गति उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसकी ये प्रमुख आलोचना सामने आई। दूसरी आलोचना मैंने अभी बताई कि जैसे जैसे किसी पदार्थ का विस्तार होता है तो उसकी गति क्या होती है, कम होती है, लेकिन इन्होंने गति बढ़ने की बात कही। अब देखते हैं अपनी दूसरी जो परिकल्पना है, अद्वैतवादी है। कौन सी, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। देखो लाप्लास थे, वो फ्रांस के महान ज्योतिषी थे जिन्होंने ग्रह निर्माण से जुड़ी हुई परिकल्पना 1796 में अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड में, इस परिकल्पना, पुस्तक का नाम क्या था, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड में इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड में एक वायुपुंज है, ये वायुपुंज है वो आरंभ से ही गतिशील था। इन्होंने आपके कांट की परिकल्पना में संशोधन भी किया और आलोचनात्मक टिप्पणी भी की कि वो गतिहीन नहीं थी, वो क्या था, गतिशील था ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है। और धीरे धीरे वो क्या है, उसकी ताप में भी क्या आ रही थी, कमी आ रही थी, वो संकुचित हो रहा था। इन्होंने कहा कि जो वायुपुंज था उसको इन्होंने एक नाम दिया, क्या, निहारिका। क्या नाम दिया, निहारिका। ये निहारिका गतिशील थी और शीतलन की प्रक्रिया इसमें आरंभ हो रही थी। जैसे शीतलन की प्रक्रिया इसमें हो रही थी, घनीभूत हो रही थी और इसका आकार छोटा हो रहा था। और आकार छोटा हो रहा था तो इस निहारिका में क्या हुआ, गति बढ़ गई। उसने आकार भी बढ़ाया था और गति बढ़ाई थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आकार छोटा हुआ तो क्या हुआ, गति बढ़ गई। और गति जो बढ़ी, गति बढ़ने से इस निहारिका में एक पुंज, इस निहारिका में एक पुंज या एक वायु का खंड है वो क्या हुआ, अलग हो गया। ये आपकी गति, लेकिन देखो गति बढ़ी ना तो इसके किनारों पे क्या आ गया, वो बाहर आ गया। किनारों पे क्या आ गया, वो बाहर आ गया। और यहाँ से एक वायुपुंज है वो क्या है, भ्रमण करता हुआ अलग हो गया। एक वायुपुंज क्या हो गया, अलग हो गया। वहां उसने, कांट ने अपनी परिकल्पना में बताया कि जो वायुपुंज था उससे पहले छल्ला अलग हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और जो अपशिष्ट रह गया वो क्या था, सूर्य था। क्या था, सूर्य था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक छल्ला अलग हुआ, एक वायुपुंज अलग हुआ और इस वायुपुंज से धीरे धीरे जो ये वायुपुंज है उस पदार्थ के चक्कर लगा रहा था, जो मूल पदार्थ रह गया था
मूल निहारिका रह गई थी, उसके चक्कर लगाना था। तो इसके चक्कर लगाते लगाते इसी जो वायुपुंज है, इसी जो टुकड़े से आके 9 छल्ले लगे यानी ग्रह बने, और इसी से क्या बने, आके उपग्रह बने। इसी प्रक्रिया में इससे क्या बने, उपग्रह बने। जो बीच में रह गया वो क्या था, सूर्य था। वो क्या था, सूर्य था। इसकी आलोचना भी हुई। इसकी आलोचना ये हुई कि जो पदार्थ जो सूर्य से इसे मुकमोल से अलग हुआ, इसी से ग्रह बने, इसी से उपग्रह बने। ठीक है, अब वो ग्रह उपग्रह अपने पदार्थ के अनुरूप ही तो क्या है, चक्कर लगाने चाहिए, अपने पदार्थ के अनुरूप ही चक्कर लगाने चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ आलोचना क्या थी कि जो बृहस्पति और शनि जो है, उनके जो उपग्रह है वो उनके अनुरूप दिशा में नहीं, उनके विपरीत दिशा में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। वो इसकी आलोचना थी, क्योंकि इसने कहा कि सारे पदार्थ है वो एक ही दिशा में घूम रहे हैं, एक ही दिशा में घूम रहे हैं, और जो पदार्थ टूटे हैं वो भी उसी के चारों तरफ क्या चक्कर लगाने लग गए हैं। तो उनकी दिशा क्या है, चक्कर लगाने की, वो एक ही होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं माना जाता। इसकी आलोचना हुई कि बृहस्पति और शनि जो है उसके उपग्रह है वो अलग दिशा में यानी विपरीत दिशा में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये इसकी क्या थी, आलोचना थी। इस प्रकार से लाप्लास और कार्ट, दो विद्वानों ने बताया कि जो हमारे ग्रह है वो एक ही पदार्थ यानी निहारिका या वायुपुंज से बने हैं, और सौरमंडल का निर्माण भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। और इन ग्रह या सौरमंडल का सदस्य हमारी क्या है, पृथ्वी है, और तो पृथ्वी का निर्माण भी इसी प्रक्रिया से हुआ है। तो विद्यार्थियों, हमने आज अद्वैतवादी परिकल्पनाओं को पढ़ा। अगले वीडियो में हम ग्रह निर्माण से जुड़ी द्वैतवादी परिकल्पनाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।